मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन था और आज का पूरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। इंडिया गठबंधन ने आज फिर से बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। तकरार पुरानी थी लेकिन तरीका बदला हुआ था। मंगलवार को राहुल और अखिलेश ने पोस्टर लेकर मकरद्वार पर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार काले कपड़े के जरिए संदेश पहुंचाया गया। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को काला गमछा पहनाया और बिहार में वोटर पुनरीक्षण अभियान को वोट चोरी बताया। अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। पहले संसद के बाहर प्रदर्शन हुआ और जैसे ही कार्यवाही शुरू हो गई, दोनों सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस कह रही है कि जब बीजेपी से सवाल पूछो तो चुनाव आयोग जवाब देता है और जब चुनाव आयोग से सवाल पूछो तो बीजेपी उसके बचाव में खड़ी हो जाती है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्यों दिया, इसे लेकर तमाम तरह की थ्योरी चल रही है और इसी में से एक थ्योरी है जस्टिस वर्मा से जुड़ी हुई। लेकिन अब जस्टिस वर्मा के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल कैश कांड में फंसे हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि इसके लिए विशेष बेंच बनानी पड़ेगी। आपको याद होगा जस्टिस वर्मा के आवास पर अकूत नकदी बरामद होने की बात कही गई थी और आंतरिक कमेटी ने उन्हें इस मामले में दोषी बताया है। इसी वजह से सोमवार को उनके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। और तो और राज्यसभा के सभापति रहते हुए जगदीप धनखड़ ने उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया था, जिसमें विपक्ष के 63 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। यानी जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। लेकिन देखना यह है कि ये प्रस्ताव पहले किस सदन में मंजूर किया जाता है, क्योंकि एक सदन में स्वीकार होने के साथ ही दूसरे सदन का प्रस्ताव खुद ही खारिज माना जाएगा, क्योंकि ये एक ही दिन दोनों सदनों में लाया गया है। AI आधारित ऐप चैट GPT का इस्तेमाल पूरी दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चैट GPT बनाने वाली कंपनी ओपन AI का दावा है कि उसका प्लेटफॉर्म हर दिन करोड़ों सवालों के जवाब दे रहा है। ओपन AI के मुताबिक चैट GPT एक दिन में 250 करोड़ से अधिक सवालों के जवाब दे रहा है। 7 महीने में चैट GPT ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है। 7 महीने पहले चैट GPT हर रोज 100 करोड़ सवालों के जवाब देता था। हालांकि सवालों के जवाब देने के मामले में चैट GPT अभी गूगल से काफी पीछे है। गूगल हर साल करीब 5 लाख करोड़ सवालों के जवाब देता है, जबकि चैट GPT हर साल करीब 91,000 करोड़ सवाल के जवाब दे रहा है। लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि चैट GPT की रफ्तार गूगल के मुकाबले काफी तेज है। ओपन AI के मुताबिक चैट GPT का इस्तेमाल करने में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। अप्रैल 2025 में मोबाइल पर चैट GPT का इस्तेमाल करने वालों में 13.5% भारतीय थे, जबकि 8.9% अमेरिकी और 5.7% इंडोनेशिया के लोग थे। अब राजस्थान की बात, जहां पर अलवर में एक चाचा ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी इच्छा पूर्ति के नाम पर एक पाखंडी तांत्रिक के कहने पर अपने ही मासूम भतीजे की बलि चढ़ा दी। उसकी जान चली गई। 6 साल के मासूम लोकेश की बलि चढ़ाने का ये खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शक के आधार पर लोकेश के चाचा मनोज को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। मनोज ने पुलिस से जो कहा वो डराने वाला है। मनोज के मुताबिक ये सब उसने अपनी नाराज पत्नी को मायके से वापस लाने के लिए किया। मनोज की पत्नी अब नाराज होने से पीएल गई हुई थी, इससे वजह से वो तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक से संपर्क करने पे तांत्रिक ने उसको बताया कि एक लड़के की बलि देनी पड़ेगी, मैं तेरी औरत का इलाज कर दूंगा। बीवी को वापस लाने की हसरत में मनोज ने लोकेश को मारकर खंडर में छुपा दिया था, ताकि तांत्रिक के कहे के मुताबिक वो लोकेश का खून और कलेजा निकाल सके, लेकिन ऐसा हो न सका। उसके शरीर से सुबह करके इंजेक्शन से खून निकालने का प्रयास किया। कलेजी निकालने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस तत्परता से सजग थी। इस घटना से पूरा गांव सदमे में है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।